स्टोरी लेके डू यू ट्रस्ट मी। और आप लोग को इंट्रो कैसा लगा, मैंने नया बनाया है ये, और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा इंट्रो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डू यू ट्रस्ट मी का पार्ट 17। चलिए सुनते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, विभूषण तो वांग जी को देके जा रहा था एक टक, और वांग जी विभूषण को गुस्से में बास्टर्ड बोलता है, और जूली मुंह पे हाथ रख के बोलती है अरे ये क्या बोल रहे हैं सर को, हाँ अब क्या होगा। और जूली डर गई थी, और विभूषण तो बस वांग जी को ही देके जा रहा था। वांग जी गुस्से में कहता है तुम्हें ज़रूरत नहीं थी आने की, तुम नहीं भी आ सकते थे क्योंकि मैं जाने ही वाला था, और वैसे भी तुम्हारी ये इकलौती कंपनी नहीं है कि मैं अपना यहाँ पर जॉब के लिए मैं अप्लाई करूँ, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मुझे हायर कर सकती है। तो थैंक यू मिस विभूषण, मुझे सीख दिलाने के लिए कि मैं आपकी कंपनी में कभी ना आऊँ। और वांग जी वो गुस्से में वो बोल के वहाँ से निकलने ही जा रहा था, और विभूषण बोलते हैं रुक जाओ। और विभूषण ऐसे बोला था, बहुत सॉफ्ट वे में विभूषण बोल रहा था, और वांग जी उसकी तरफ घूम के देखता है। विभूषण कहता है यू आर हायर्ड, और वैसे भी तुम जाओगे कहाँ वांग जी। और वांग जी कहता है कहीं भी जाओ, तुम्हें उससे क्या, और मैं यहाँ पर जॉब नहीं करने वाला। और विभूषण कहता है पर तुम यहाँ पर ऑलरेडी हायर्ड हो, और तुम्हारे गगा ने मुझे फ़ोन किया था। और वांग जी जो जाने वाला था वो रुक जाता है, और उसका बातें सुनने लग जाता है पीछे घूम के। विभूषण कहता है हाँ तुम्हारे गगा ने मुझे बोला कि तुम मेरे भाई को काम दे दो, एक ही तुम हो, उसको कहीं उसके नेचर के लिए उसको कहीं काम मिल नहीं रहा है क्योंकि वांग जी एरोगेंट हो गया है, इसीलिए। तो विभूषण तुम उसको थोड़ा काम दे दो। और मैंने इतना रिक्वेस्ट तुम्हारे भाई से सुनने के बाद मेरे अंदर की भी वो इंसानियत जाग गई ना वांग जी, मैंने हाँ बोल दिया। अब अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे गगा क्या सोचेंगे वांग जी, कि तुम उनको निराश कर रहे हो या फिर अपने पेरेंट्स को तुम निराश कर रहे हो वांग जी। और वांग जी खड़ा था, बस वो सुन रहा था। और विभूषण जानबूझ के कुछ बातें जो उसके गगा ने बोली भी नहीं थी वो भी ऐड करके वांग जी को सुना रहा था, और वांग जी विश्वास भी कर रहा था क्योंकि विभूषण के अंदर टैलेंट जो है इतना खास, वो किसी को भी अपने बातों में उलझा सकता है। और ये तो छोटा बच्चा वांग जी है जो पहले भी विभूषण की बातों में उलझ चुका है। और वांग जी वो सोचने लग गया था, और वहीं पे विभूषण जब देखता है वांग जी को सोच रहा है, वो एक इवल सी स्मग करता है और वो वांग जी के पास आने लग जाता है। वांग जी थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया था उससे, और वहीं पे जूली सोचती है सर उसके पास क्यों जा रहे हैं, अब क्या होगा, सर क्या उससे यहाँ से निकालेंगे, पर सर ने बोला उसको नौकरी में रखेंगे। और विभूषण वांग जी के पास जाता है और वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है, और वांग जी का चिन अप करता है, वो उसका चिन डाउन था वांग जी का, और चिन पकड़ के विभूषण बोलता है तुम अब से मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। और जूली के दिल पे हाथ रगड़, और जूली बोलती है कि क्या, और जूली जोर से बोलती है नहीं। और विभूषण उसकी तरफ घूम के देखता है, और विभूषण बोलता है कि क्या हुआ जूली। और तब जूली बोलती है सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, मेरे बड़े बड़े मम्मी पापा हैं, उनके बारे में सोचिए, उनका क्या होगा। तभी विभूषण कहता है बड़े बड़े मम्मी पापा हैं। तभी जूली कहती है हाँ मैं इकलौती बच्ची हूँ उनकी, मैं उनका ध्यान रखती हूँ, अब उनका ध्यान कौन रखेगा, हाँ मैं फैमिली वालों में से हूँ सर, मुझे मत निकालिए काम से। और तब विभूषण कहता है जूली क्या बकवास क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ। तब जूली चुप हो जाती है। जूली जो ओवर एक्टिंग करी थी वो अपना अंदर, वो टैलेंट को अंदर रखती है अपना। विभूषण कहता है कि अरे जूली मेरा बोलने का मतलब ये था कि अब से तुम दोनों मेरे असिस्टेंट हो, तुम दोनों मेरे अंडर काम करोगे। आई मीन टू से कि जूली तुम्हारा जो काम था ना उसको मैं थोड़ा कम करूँगा, तुम्हारा हेडेक को थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि तुम्हारा ऐसे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा ही रहता है मेरे साथ, तो इसलिए तुम्हारा आधा काम वांग जी संभालेगा। और वांग जी बस चुप करके होके सुन रहा था, वांग जी कुछ ना बोल रहा था, बस वो सुन ही रहा था कि विभूषण बोलना क्या चाहता है, क्या ये सच में इस लड़की को निकालेगा उसके लिए। पर विभूषण ने तो उसको नहीं निकाला क्योंकि विभूषण की वो पुरानी असिस्टेंट थी ना, ऐसे कैसे विभूषण उसको निकाल दे। और वो थोड़ी विश्वास हो गया था विभूषण को उससे, क्योंकि विभूषण की सारी चीज़ वही हैंडल करती थी। और विभूषण वांग जी की तरफ घूम के बोलता है कि तब चलते हैं। और तब वांग जी कहते हैं कहाँ। तब विभूषण कहता है अरे चलो कुछ खा पी लेंगे, तुमने खाया नहीं होगा ना, तुम सुबह से यहाँ हो। तब
दोपहर या सुबह से ही हो ना, तब वांग जी सर नोट करता है। तब विभूषण कहता है हाँ तो भूख तो लगी होगी, चलो खाते हैं। तब वांग जी कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना और मुझे कोई भूख नहीं लगी है। और तभी वांग जी ऐसे बोलता है, तभी उसके पेट से आवाज़ आती है और विभूषण उसकी तरफ देखता है कि सच में तुम्हें भूख नहीं लगी है, आर यू श्योर? और तब वांग जी वो एम्बैरेस हो गया था, उसका फेस वो रेड हो गया था थोड़ा चिक्स, और विभूषण समझ गया था कि वांग जी शर्मा रहा है। और विभूषण कहता है ठीक है अब आओ मेरे साथ चुप से, और कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी। और वांग जी क्या करेगा, बहस तो नहीं कर पाएगा इससे। अब वो चुपचाप विभूषण के पीछे पीछे जा रहा था और वहीं पे विभूषण अपनी कार तक आता है और वांग जी के लिए वो सामने का डोर खोलता है और वो पास में चला जाता है ड्राइविंग सीट में। और विभूषण जब देखता है वांग जी सामने की सीट पे नहीं बैठ के पीछे की सीट में जाके बैठता है और विभूषण उसको बोलता है अरे स्टॉप स्टॉप। तब वांग जी कहते क्या हुआ? और तब विभूषण कहते तो तुम पीछे नहीं बैठ सकते। तभी वांग जी कहते पर क्यों, मेरा मन, मैं कहीं भी बैठूंगा। तब विभूषण कहते पर ये मेरी कार है। तब वांग जी कहते ठीक है तब तुम्हारी कार में नहीं बैठना। तब विभूषण कहते पर सुनो मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा पीछे ना बैठने, क्योंकि अगर मैं ड्राइव किया तुम पीछे बैठे तो मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग आएगी ना। अब तब वांग जी समझता है क्यों विभूषण बोल रहा है और वो हार मान के आगे बैठता है विभूषण के पास। और विभूषण कार ड्राइव करने लग जाता है। वो एक स्माइल करता है क्योंकि विभूषण का प्लान जो कामयाब हो रहा था कि वांग जी मतलब उसका बात मान रहा है। और फिर विभूषण वांग जी को लेकर निकल जाता है उसके घर की साइड, और उसके घर की साइड में एक ब्यूटीफुल सा बीच था और उसके घर जहाँ से उसका रास्ता था वो एक माउंटेन से होके जाता था। तो विभूषण तो माउंटेन से वो कार अपना भगा रहा था, लेकिन भगा नहीं रहा था, मतलब वो ड्राइव कर रहा था। और तब विभूषण हिल के पास आके वो कार रोक देता है और वांग जी बोलता है हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? और वांग जी को तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। तो विभूषण कहता है कि अच्छे से देखो, नीचे देखो, जहाँ पर बीच है वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े टाइप का, चलो जो वहीं चलते हैं। तो वांग जी कहते हैं ओ अच्छा। और वांग जी को लेके विभूषण ऊपर से, वहाँ पर स्टेयर्स सा बना हुआ था माउंटेन की साइड से, तो वो लोग नीचे आ रहे थे और फिर वांग जी को दिख रहा था और वो रेस्टोरेंट, वो कैफ़े भी बोल सकते हैं, रेस्टोरेंट लाइक टाइप ऑफ कैफ़े, पर वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, क्यूट था। वहाँ पर कर्टन्स लगे हुए थे और वहाँ पर बाहर भी मतलब आप लोग सैंड का भी मज़ा ले सकते हो, वैसा टाइप का था। और विभूषण का वो फेवरेट रेस्टोरेंट था, विभूषण वहीं आके खाता था, कभी कभी वो अकेला होता था तो वहीं आके वहाँ पर रेस्ट करता था। विभूषण वांग जी को वहीं लेके आता है क्योंकि ये उसका प्यारा दुलारा वांग जी तो है, तो वांग जी को लेके आएगा ना वो। हाँ, तो वांग जी को लेके वो आता है और उसको वहाँ का वेटर सब लोग उसको पहचानते थे विभूषण को। तो विभूषण को बोलते आइए सर, आपके सीट में आपको ले जाते हैं। और वो विभूषण का पर्सनली सीट था वहाँ पर, वो विभूषण का ही सीट था, तो वो विभूषण को उसके सीट एरिया में ले जाते हैं। और विभूषण बोलते हैं एक और सीट अरेंज करो, तो वो लोग एक और चेयर लाते हैं और वांग जी को देते हैं और वांग जी वहाँ पर बैठता है। और वो टेबल के बीच में एक कैंडल लगा हुआ था, वो कोई कैंडल नाइट डिनर जैसा ही था पर बहुत खूबसूरत था, ओपन था, बस बैम्बू से कर्टन्स लगे हुए थे और नीचे सैंड था और वो लोग आके वहाँ पर सर्व कर रहे थे खाना और बहुत क्यूट था। वांग जी को भी बहुत अच्छा लगा था, सामने ही बीच, और वो बस एंजॉय कर रहा था। वांग जी और विभूषण का डिनर कंप्लीट हो गया था और वो लोग निकल जाते हैं और वहीं पे विभूषण और वांग जी कार में बैठते हैं और विभूषण कहता है तो चलो घर चलते हैं। और वांग जी कहता है कौन से घर? और विभूषण देखता है वांग जी तो अभी भी हकलाता है जब वो नर्वस होता है और विभूषण एक स्माइल करता है और कहता है मेरे घर? और किसके घर? मतलब हमारे घर वांग जी। और वांग जी कहता है क्या हमारे घर? और तब वांग जी का ऐसे हकलाने वाली आवाज़ सुन के विभूषण थोड़ा स्माइल करता है और कहता है हाँ हमारे घर। तो तुम इतनी रात को कहाँ रहे हुए? तब वांग जी कहता है मैं होटल में रह रहा था, वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ है। और तभी विभूषण उसका मुँह बंद करता है अपने हाथों से और कहता है तुम मेरे घर जा रहे हो, बस दैट्स इट, और मैं कोई भी तुम्हारा और दूसरा बात नहीं सुनूंगा, समझ गए? चलो मेरे साथ। और विभूषण अपना कार को स्पीड से वो अपनी मैंशन की तरफ ले भागता है और तब उसका कार ज़ोर से स्पीड में आके उसके मैंशन के सामने रुक जाता है। और वांग जी रास्ते में वो अपनी आंखें बंद कर लिया था
क्योंकि वांगजी को पता था कि विभूषण से वो बहस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वांगजी रास्ते में वो आँख बंद करके वो लेटा हुआ था उसके कार में, और विभूषण बस कार चला रहा था और उसकी तरफ देख रहा था। जब वो घर पहुंच जाते हैं, विभूषण वांगजी की तरफ देखता है और देखता है वो लेटा हुआ है, आँख बंद किए हुए है। और विभूषण जब वांगजी को 2 बार पुकारता है और कहता है, वांगजी, वांगजी, वांगजी। पर वांगजी तो कुछ आंसर ही नहीं दे रहा था क्योंकि वो सो गया था। और हमारा विभूषण वांगजी के क्लोज आता है और उसके फेस को देखता है, कितना कुछ चेंज हो गया उसके फेस में। वो इनोसेंस, वो सब कुछ चेंज हो गया उसके अंदर से। पर हाँ, फेस वही है, पर थोड़ा मैच्योर चीज़ आ गया उसके फेस में, थोड़ा और बोल्डनेस और थोड़ा सेक्सीनेस भी। और विभूषण बस उसकी तरफ देख रहा था, पर वांगजी के अंदर वैसा कुछ बदला नहीं था, उसका एटीट्यूड सब कुछ वैसा ही था। बस विभूषण उसको देख रहा था। और कब उसका फेस वांगजी के पूरे लिप्स के पास आ जाता है, विभूषण को खुद पता नहीं चलता है। मतलब विभूषण खुद ब खुद वांगजी के पूरे पास आ गया था, फेस के पास। और विभूषण वांगजी के लिप्स को देखे जा रहा था, वो एक टक देख रहा था वांगजी के लिप्स को। और फिर विभूषण रोक नहीं पाता अपने आप को, वो वांगजी के लिप्स में अपना लिप्स प्रेस करता है और वो एक छोटा सा किस करता है, जैसे ही वांगजी उठ ना जाए। और विभूषण थोड़ा सा किस करने के बाद फिर अपना मुंह हटाता है वहाँ से, और वो फिर वांगजी को बोलता है, वांगजी के ईयर्स में जाके बोलता है कि वांगजी बेबी, और वो ना ब्लो करता है और वांगजी शिवर कर जाता है। वांगजी कहता है कि क्या, और वांगजी सामने देखता है कि विभूषण उसके इतने क्लोज, और वांगजी अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है और कहता है कि क्या कर रही हो। तब विभूषण कहता है, घर आ गया मेरा, चलो उठ जाओ। विभूषण वांगजी को जब कहता है, वांगजी को समझ आता है कि विभूषण ने क्या बोला। विभूषण को वांगजी कहता है कि हाँ ठीक, मैं उतरता हूँ, और विभूषण को थोड़ा पुश करता है। विभूषण साइड भी हो जाता है और फिर विभूषण वांगजी की तरफ देख रहा होता है कि विभूषण वांगजी क्या कर रहा है। और फिर वांगजी कार से उतरता है और वो नींद में था, वो उतर भी रहा था नींद में क्योंकि वांगजी सो रहा था ना। और जब वो सामने देखता है, उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। वो बस सामने का नज़ारा देखे जा रहा था, वो एक मैंशन था। हाँ, वो विभूषण का मैंशन था। और विभूषण कार से निकलता है और एक डेविल से स्माइल करता है और वांगजी की तरफ देखता है। एक्चुअली विभूषण यहाँ रहता ही नहीं था, ये विभूषण का ऐसे ही खरीदा हुआ घर था। विभूषण ने बस ऐसे ही रखा हुआ था ये घर को, पर कभी यूज़ ही नहीं किया था। पर आज वांगजी को ये घर वो दिखाने के लिए लाया था। और हाँ, वांगजी चाहे तो यहाँ पर वो रह भी सकता है, और अगर वांगजी जहाँ रहेगा तो वहाँ पर विभूषण भी रहेगा। तो विभूषण जानबूझ के वांगजी को ये घर लेके आता है कि वो लोग अकेले टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि बाकी जो घर थे उसमें विभूषण का सारे सर्वेंट्स रहते थे और यकूज़ास भी रहते थे, पर ये घर में कोई यकूज़ा और कोई सर्वेंट्स भी नहीं है। बस यहाँ इस घर में बस कौन होंगे, वांगजी और विभूषण। वांगजी से कहता है, क्या यहीं पर देखोगे, क्या अंदर भी चलोगे। फिर वांगजी विभूषण की बातों पे गौर करता है और विभूषण को कहता है हाँ हाँ। और फिर वो विभूषण के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं एक ओबीडियंट की तरीके से, कि वांगजी को देखना था इस घर को, अंदर से भी देखना था। अगर ये इतना बाहर से ही सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा, वांगजी बस सोच रहा था। और सोचते सोचते वो लोग पहुँच जाते हैं घर के एंट्रेंस के जो डोर था, मेन डोर, उसके पास। विभूषण उसके पॉकेट से एक वाइट टाइप की कार्ड निकालता है और वो बस प्रेस करता है डोर के पास, और वो डोर खुल जाती है। वांगजी सोच रहा था टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। और वांगजी विभूषण के साथ अंदर आता है और वांगजी को विभूषण एक स्लीपर्स देता है। वांगजी वो वेयर भी करता है। वांगजी अंदर जब आता है, वो बस दिखते रह जाता है घर को। वो घर पूरा होटल से कम नहीं था, होटल से भी ज़्यादा सुंदर था। एक से एक चीज़ उसके अंदर थी, एक फाउंटेन, एक सोफ़ा, और वो लग्जूरियस टाइप का था। सोफ़ा के सामने ही था फायर प्लेस, और वो किचन, पास में किचन था, बड़ा सा किचन, और किचन के सामने ही था बैल्कनी। वो ब्यूटीफुल टाइप का था, और बैल्कनी के सामने ही था ब्यूटीफुल गार्डन था। वहाँ पर विभूषण बैठ के वहाँ पर घूम भी सकता है। वो घर बहुत ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत था। वांगजी बस देख रहा था आँख फाड़ फाड़ के, और विभूषण कहते हैं चलो तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। पर वांगजी ने तो उसका बात सुना ही नहीं। वांगजी बस पूरे घर को देख रहा था, और विभूषण कहता है
वांग जी चलो घर दिखा देता हूँ तुम्हें, रूम दिखा देता हूँ। और वांग जी उसका बात नोट करते बोलते हाँ हाँ हाँ। और वांग जी विभूषण के फिर से पीछे पीछे चलने लग जाता है। विभूषण जानबूझ के वांग जी को उसके रूम में लाता है और विभूषण बोलता है ये अब से तुम्हारा रूम है। और फिर वांग जी कहता है ओ अच्छा ठीक है। और विभूषण उसको उसके रूम में छोड़ देता है। बस उसके रूम से निकलने के पहले विभूषण ने उसके डोर नॉब को ना तोड़ दिया था जानबूझ के कि विभूषण रात में घुस पाए। और विभूषण वो एक डेबिल सी स्माइल करता है और वांग जी को उसके रूम में छोड़ के जाता है। और वांग जी सोच रहा था कि तो मैं यहाँ रहने वाला हूँ ठीक है, पर वांग जी ने तो कुछ सोचा ही नहीं कि उसके साथ कुछ हो भी सकता है रात में सोते टाइम। तो अब क्या होगा, विभूषण ने ऐसा क्यों किया भला, और रात में वांग जी के साथ क्या होने वाला है। अच्छा आपको क्या लगता है वांग जी अब भी क्या प्यार करता है विभूषण से, ये तो बाद में पता चलेगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है ना तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है। और ना मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर इंट्रो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा ठीक है। ओके गाइस अभी के लिए बाय बाय।